Hey guys, welcome to my channel. How are you all? I hope you all are doing absolutely great and हम भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं. So finally दिवाली आने वाली है and घर में सारी तैयारियाँ finally शुरू हो चुकी हैं. कल मैं कुछ व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि कल मम्मी ने पूरे घर में काम छेड़ रखा था. पूरे घर की सफाई हो रही थी क्योंकि उससे पहले टाइम मिल नहीं रहा था. तो अब आज जब मम्मी का सारा काम का हिस्सा ख़त्म हो गया तो काम करने की बारी है राशि और मेरी. राशि ने तो बहुत ज़्यादा सफाई करी है. उसने सारे रूम्स खुद साफ़ करे क्योंकि अर्बन क्लैब जो था हाई डिमांड की वजह से उनके पास अवेलेबिलिटी ही नहीं थी. तो इस बार राशि ने रूम साफ़ करे हैं. बाकी सारी सफाई जो होती है खोल कर सारी चीज़ें सारी मम्मी ने करी है. एंड अब है सारे डेकोरेशंस की बारी, तो वो है राशि और मेरे ऊपर. अभी फ़िलहाल चल रही है अंदर ड्राई क्लीनिंग सोफ़ाज़ की, तो वो हो रही है. अभी मैं आपको जाकर थोड़ी सी क्लिप दिखा देती हूँ. और उसके बाद हमें लगानी है लाइट, सारे फ्लावर्स, मतलब पूरा अच्छे से डेकोरेट करना है. सो स्टे ट्यून एंड वॉच इट टिल द एंड. एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतने जल्दी इतने सारे व्यूज़ आए, कमेंट्स आए, लाइक्स आए, शेयर्स हुए. थैंक यू सो मच. आपको मैंने सारे कमेंट्स पढ़े, सबका रिप्लाई करा एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. सभी फ़िलहाल दिवाली की तैयारियाँ शुरू करते हैं. मैं नहा ली हूँ एंड अभी बाहर सारे सोफ़े वगैरह सूख रहे हैं. बड़ा क्यूट सा हेयर बैंड था, मैंने लगा लिया है क्योंकि अब हमें लगाने हैं लाइट्स वगैरह. और इधर अभी हमारे सारे सोफ़े अच्छे से साफ़ सुथरे होकर सूख रहे हैं. एंड अब राशि को मैंने उठा दिया. उसने थोड़ी देर के लिए नैप ले लिया था क्योंकि वो सुबह जल्दी उठ गई थी सब करवाने के लिए. सो अब हम मिलके निकालेंगे लाइट, सारा डेकोरेशन का सामान. ये जो डेकोर था हमने अभी तक नहीं छेड़ा क्योंकि अब दिवाली आ रही है. ये डेकोर बहुत सुंदर है. ये बस थोड़ा सा ही ख़राब होगा, वो भी ठीक कर देंगे. तो इसमें फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आएंगी. उस दिन दिवाली की ना एक अलग ही वाइब है. एंड हम लोग दिवाली पर कभी भी पटाखे नहीं जलाते क्योंकि उससे फालतू में और पॉल्यूशन और उससे ना काफ़ी ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं. सो आई सजेस्ट कि आप भी प्लीज़ पटाखे ना जलाओ. प्लीज़ इस चीज़ को आप बंद करो. अपना दिवाली लाइट्स का फेस्टिवल है. लाइट्स लगाओ, दिया जलाओ, कैंडल जलाओ. साउंड फेस्टिवल नहीं है वो. क्यों फालतू में पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो. एंड इस चीज़ को मैं बाद में अच्छे से एड्रेस करती हूँ. टेल मी इन द कमेंट्स इफ़ यू एग्री. आई होप आप भी मेरी बात को समझोगे. बट पहले भी तैयारी करते हैं, उसके बाद मैं इस बारे में बात करूँगी. पहले पेट पूजा, फिर कोई काम दूजा. एंड राशि रेडी ने, इधर मायरा भी आ गई है और इधर मेरी क्लास. और अभी हम पहले थोड़ी देर देखेंगे नेटफ्लिक्स, फिर हम अपने काम करने पर लगेंगे. सो अभी मैंने सारी लाइट्स और डेकोरेशन का सामान निकाल लिया है. इन सब में भी लाइट्स छांटनी है. एंड उधर राशि जो है वो पर्दे लगा रही है इतने. और ये भी डेकोरेशन का सारा सामान है. इसमें सारे फ्लावर्स वगैरह हमने सारे इकट्ठे करके रख रखे थे. तो इधर हमने भी काम डिवाइड कर लिया. राशि पर्दे लगा रही है, मैं और मायरा मिलकर अभी फ़िलहाल लाइट्स चेक करेंगे एंड देन हम लाइट्स लगाएंगे. लाइट्स हम सारी छाँट रहे हैं कि कौन से ठीक है कौन से नहीं. एंड अभी तक ये वाली जो लाइट्स हैं, जो इधर लाइट्स हैं सारी ठीक है. और इधर इस वाले वाले में हम सारी ख़राब लाइट्स डालते जा रहे हैं जब नहीं जलती. और अभी इतनी सारी लाइट्स बची हैं, तभी एक एक करके सारी मैं चेक करके जा रही हूँ. और आराध्या और हमारा दोनों मेरे से हेल्प कर रहे हैं. फिर देखो, हर इंडियन फैमिली में आदत होती है सबको लाइटें कलेक्ट करके रखने की, फूल कलेक्ट करके रखने की. मैं तो बोलती हूँ खरीद लो, बट जो ख़राब हो गई निकाल दो. तब मैं फ़िलहाल यही कर रही हूँ, अलग अलग कर रही हूँ. वरना हर साल का यही अराउंड 1 घंटा हमारा इसी में जाता है. तो अभी हम आ गए हैं अपनी छत पे, आगे वाली साइड की छत पर. अब इधर से मैं सारी लाइट्स लगाएंगे. कनेक्शन के टाइम पर राशि को बुला लूँगी. अभी उसकी माइग्रेन हो रहा है तो वो आराम कर रही है. इसलिए हम लोग मिलके सिर्फ अभी लाइट्स को लगा देते हैं, कनेक्शन उसके साथ ही करते हैं. अभी हमारी लाइट्स ऑलमोस्ट लग चुकी हैं, बस कुछ पे रस्सी बांधनी बचा है एंड कनेक्शन होना बचा है. बाकी मायरा ने मिलकर काफ़ी वो हेल्प करवा दी. लेकिन अब मायरा की बारी है घर जाने की, तो इसे अभी मैं रिक्शा दिलवा कर आ रही हूँ. ये ऐसे सब पर ऐसे ब्लू कलर की रस्सियाँ बन चुकी हैं, बस ये 1-2 ही बची हैं. इन पर अभी मैं बांध रही हूँ. एंड मायरा चली गई है. राशि और आराध्या इतने नीचे से सुलझाए जा रहे हैं सारी लाइट्स को. हमने भी ऐसे टांगा है. अब बस थोड़ा सा बचा इसका सबके कनेक्शन करने. एक तो कुछ लाइट ज़्यादा बड़ी हैं और कुछ लाइट बिल्कुल ही छोटी हैं, तो इसका भी पूरा एक्सटेंशन के साथ हमें कनेक्शन अभी करना है. अभी जैसे ही राशि ने सारे कनेक्शंस करके इधर करा, एकदम से तार इतनी तेज़ ब्लास्ट है. और अभी भी मेरे हाथ पे टेप लगी हुई है. ये एकदम से तार जो है सारी ब्लास्ट हो गई, चिंगारी निकली. तो थैंकफुली राशि एकदम से पीछे हो गई. और ये थी वो सारी जली हुई तार. ये देखो,
एकदम से शॉर्ट सर्किट टाइप सारा होकर इतनी तेज़ में निकली, हम दोनों की हालत इतनी बुरी हो गई। हमने फटाफट पापा को फ़ोन करा कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ। पापा कह रहे मैं आ रहा हूँ, तुम बिल्कुल मत छेड़ो। तभी हमने इसे बिल्कुल यहीं रहने दिया। इनफैक्ट अभी तक हमने स्विच भी इसको ऑफ़ नहीं करा। मतलब पहली बार ऐसा हुआ, हम दोनों फिगर आउट नहीं कर पा रहे हुआ कैसे। बट थैंकफुली हमें कुछ नहीं हुआ, बट लग सारी गई हैं। एंड अभी बीच में एक स्यापा भी हो गया था। हमें लगा कि सारी लाइट्स इक्वल है। हमने नीचे जाकर जैसे ही मैंने देखा सारी लाइट्स ऊपर नीचे थी, तो राशि ऊपर खड़ी रही, मैं नीचे। फिर मैंने ऐसे बताती रही इतना ऊपर खींच इतना नीचे खींच, एंड देन इक्वल करके अब जैसे ही कनेक्शन करा तो ये होगा। अब पापा का वेट करते हैं। वैसे तो लाइट सारी लग गई हैं, अब बस मेन एक ही वायर डालनी हो कि एक्सटेंशन से भी कनेक्ट हो चुका है। सब पापा आएंगे फिर पता चलेगा एग्जैक्टली हुआ क्या। अभी इधर मैं दोबारा पापा को खाना वाना सब खाकर ऊपर लाई हूँ दिखाने के लिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि राशियन में दोनों ही बहुत ज़्यादा क्यूरियस है जानने के लिए। एंड अभी पापा ने फ़िलहाल नीचे से चेक करी है, तो नीचे तो उन्हें कुछ भी जला हुआ नहीं दिखा। गैस इधर ही फॉल्ट सिर्फ मिलेगा। आई विश आज ही ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इसमें। एंड दिवाली की यही वाइब्स बहुत अच्छी लगती हैं, पूरा ऐसे खिल जाता है, इतनी सुंदर। एंड मुझे छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बस ये डर है कि देखो छिपकली ना मिले। मैं तब से ये देख रही हूँ। अभी हमने बिल्कुल फिंगर्स क्रॉस कर रखी हैं कि बस इधर ही दिक्कत हो, सारी लाइट्स बाकी ठीक हो, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। फाइनली पता लगा इधर से ब्लास्ट हुआ है। ये वाली जो वायर जुड़ी हुई थी इधर से टूटी हुई है ना, जली है। अच्छा जली है, हुआ उधर, इफेक्ट इधर आया। तो पापा उसी को सारा फिक्स कर रहे हैं ताकि फिर से कनेक्शन बिल्ड हो पाए, एंड होप सो कि अब सही से हो जाएगा। इधर पापा ने देखा कि सारी तार जो थी वो सारी गली हुई थी, सारी चिपक चुकी थी आपस में, तो इसीलिए वो सारा हो रहा था। अब पापा ने कहीं से ढूंढ कर एक और तार निकाली है वाली, अब उधर से कनेक्शन जोड़ रहे हैं। एंड वी रियली होप कि ये काम कर जाए। और मेरे फ़ोन में बैटरी कम है, तो मैंने अब राशि का फ़ोन मंगवाया, इधर से मैंने फ्लैश ऑन करवाया है। अब अपने फ़ोन से ब्लॉग। जय श्री राम। अब बस हो जाए। पापा ने सारी वायर्स जोड़ दी हैं, एंड आई होप अब ब्लास्ट भी ना हो। सारी टेप वगैरह हो गई हैं। जय माता दी। तो अभी भी करंट दे रही है, थैंक गॉड अभी इतना तेज़ नहीं था। सवेरे देखो और कहीं ना कहीं और शॉर्ट सर्किट होगा, अंधेरे में होगा। इट्स नॉट अ गुड डे फॉर अस। अभी पापा के अकॉर्डिंग कहीं और शॉर्ट सर्किट हुआ, क्योंकि फिर से इधर से आग निकली है, तब कल दिन में देखने का फ़ायदा है। सो लेट्स सी क्या होता है। सो अभी हमारे साथ लौट के बुद्धू घर को आए, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अभी भी उसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा है। इतना ज़्यादा मन था, कल धनतेरस है, कि आज हमारे घर में लाइट्स ऑन हो जाती है, हमने सारी लगा दी हैं, बस वो शॉर्ट सर्किट की वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा मूड ऑफ है कि इतनी मेहनत करी सब पर, बट हो नहीं पाया। बट कोई नहीं, अब कल फिर से ट्राई करेंगे। ट्राई बट डोंट क्राई। यस, सो अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ एंड अब व्लॉग एंड होने वाला है, तो अभी मैंने सोचा आपसे वो ज़रूरी बात करूँ। एंड प्लीज़ इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनना, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ उस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, एंड इसे अपने रिलीजन पर या अपने पर्सनल उस पर बिल्कुल मत लेकर जाना। एज अ सिटीज़न, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, रेजिडेंट, ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रख कर कि आप एक प्लैनेट में रहते हो बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारी स्पीशीज़ के साथ, तो उस चीज़ को ध्यान में रख कर ये चीज़ सुनना, ना कि सिर्फ रिलीजन के ऊपर जाकर। तो आपको पता है, मैं कुछ टाइम से इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, सब लोग इसी पर ही डिबेट कर रहे हैं कि जो क्रैकर्स है उनके ऊपर बैन सिर्फ दिवाली पर ही क्यों होता है। वो चीज़ आई एग्री कि सिर्फ दिवाली पर नहीं होना चाहिए, एंड आई गेस वो है नहीं, वो पूरे टाइम ही रहता है। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बट आप खुद से सोचो, गवर्नमेंट सिर्फ एक हद तक रोक सकती है। जो दिमाग असली यूज़ कर सकता है, जिसके हाथ में पावर है, वो असली में जनता के पास है, पब्लिक के पास है। तो आप खुद सोचो कि आपके एक बार इस हरकत से कितना ज़्यादा एनवायरनमेंट पर अफेक्ट पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोगों को मैं देख रही थी कि इस चीज़ के ऊपर
बोल रहे थे कि लंदन में ऐसा नहीं है, यूएस में ऐसा नहीं है, बट आप ये देखो यूएस का इन्वायरमेंट, लंदन का इन्वायरमेंट और इंडिया का इन्वायरमेंट कैसा है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पिछले से पिछले साल आई स्वेयर टू गॉड मेरे को अपने घर से सामने वाले घर का भी ना खिड़की नहीं दिख रही थी, इतना ज़्यादा स्मॉग हो चुका था। बीट फॉर एनी रीज़न कि वो फसल जलाने के चक्कर में हुआ था या हरियाणा से आया था, जहाँ से भी आया था, आया किससे था, पॉल्यूशन से। पटाखे क्या करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं। इंडिया में इतनी ज़्यादा आबादी हिंदूज़ की है, हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे बहाने होते हैं पटाखे जलाने के, और दिवाली उनमें सबसे बड़ा एक है। दिवाली में कहीं ये नहीं लिखा कि पटाखे जलाओ। दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, नॉट फेस्टिवल ऑफ साउंड्स। आप अपने फ्रेंड से मिलो, पार्टीज़ करो, पूरी रात जो करना है करो, खेलो कूदो, डांस करो, नाचो गाओ, सब करो, बस पटाखे मत करो। आपको नहीं पता आपके सामने वाले घर में कौन रहता है, साइड वाले घर में कौन रहता है, उसे क्या बीमारी है, किस तरीके से आपके लंग्स पर इफेक्ट पड़ रहा है। और इनफैक्ट मैंने अभी एक आर्टिकल में भी पढ़ा था, कोविड के बाद 10 साल तक लोगों की जो उम्र है वो कम हो गई है। तो ये ऑलरेडी इतना सीरियस इशू अभी चल रहा है, इतने सारे लोगों को अस्थमा है, सब है। एंड दिवाली के टाइम पर हम खुद अपनी बालकनी में नहीं जा पाते क्योंकि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, वो अंदर से गला छील रही होती है वो सांस लेने पर, इतना ज़्यादा हज़ार्डस होता है वो। एंड लोग पता नहीं क्यों इसे अपने रिलीजन पर लेके जा रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदुओं को दिवाली पर मना करा जा रहा है। प्लीज़ ऐसा कुछ भी नहीं है, या किसी की थिंकिंग हो, आप ऐसा मत सोचो। आप ये देखो आपके उस स्टेप से आपके आसपास वालों पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहती, मुझे पता है इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा हेट मिल सकती है क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर देख रही हूँ बहुत लोग पता नहीं क्यों इस चीज़ का फेवर कर रहे हैं कि हम तो पटाखे फोड़ेंगे, उन्हें लग रहा है बहुत कूल बन रहे हैं, बट उनकी इस कूलनेस के चक्कर में ना किसी और को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। आप उस चीज़ का भी सोचो। आप अपने परिवार में खुशियाँ लाने के बजाय दूसरे के परिवार में दुख लाओ। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से समझना। मैं खुद हिंदू हूँ, आप सारे अगर मेरे ब्लॉग्स देख रहे हो आप जानते हो मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भगवान में बिलीव करती हूँ। मैं अच्छा मतलब मैं एक लिटरली एक भक्त हूँ, मैं भगवान में बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मैं किसी बाबा किसी उसमें नहीं, मैं लिटरली भगवान में मानती हूँ। और दिवाली राम जी का ही फेस्टिवल है कि जब वो वनवास से घर आए थे, तो मेरे लिए ये फेस्टिवल और भी ज़्यादा स्पेशल है। तो मैं उसको अपने रिलीजन पर ना ले जाकर कि हम हिंदू को मना करा जा रहा है उस पर नहीं, मैं खुद से देख रही नहीं, मैंने खुद के लिए बैन लगाया है। हमें खुद के लिए बैन लगाने, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप हिंदू, चाहे आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के हो, आपकी वजह से, आपके पटाखों की वजह से, आपके 2 मिनट की खुशी की वजह से वो पॉल्यूशन क्रिएट होगा और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। सो मैं और ज़्यादा आपको पकाऊंगी नहीं। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बस पॉल्यूशन मत क्रिएट करो किसी भी वे में, प्लीज़। अगर आप लोग मेरी किसी बात से हर्ट हुए तो रियली सॉरी फॉर दैट, बट इस चीज़ को मैं काफ़ी ज़्यादा फील कर रही थी क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज़्यादा देख रही थी लोग इसके फेवर में हो रहे थे, हम तो फोड़ेंगे, हम तो खूब जलाएंगे, कोई रोक कर तो दिखाए। गाइस ये टाइम कूल बनने का नहीं है। लोग रिलीजन के नाम पर हम सबको ख़त्म कर देंगे। रिलीजन से ऊपर इस दुनिया में ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी से बढ़कर और कुछ नहीं है। तो उस ह्यूमैनिटी के लिए प्लीज़ बिना क्रैकर्स की दिवाली मनाओ, खुशियों के साथ में दिए जलाओ, कैंडल्स जलाओ, लाइट्स लगाओ, पूरी डेकोरेशन करो। किसी ने आपको कुछ मना नहीं करा, बट प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखना। एंड अगर आप एक भी जना इनफैक्ट अपने में चेंज लाएगा मेरी इस वीडियो के बाद, आई विल बी रियली हैप्पी, क्योंकि जैसे एवरी वोट काउंट्स ऐसे एवरी पर्सन काउंट्स इन दिस टू। अगर आप छोड़ोगे कल को आपकी फैमिली में दूसरा जना छोड़ेगा और दूसरा देख के सामने वाला छोड़ेगा। It's a chain. So yeah, have a happy and safe Diwali.
So see you in the next video. I hope you really like this video. Don't forget to hit the like button, subscribe to my channel, hit the bell icon and comment down below आपको ये vlog कैसा लगा. Bye.